जीवन की अनजानी राहें हमें ऐसे रहस्यों से मिलाती हैं जहां कल्पना हकीकत से टकराती है। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था माया। माया एक उत्साही ट्रेजर हंटर थी जो पुरानी इमारतों और खंडहरों में खो जाना पसंद करती थी। उसका बैग हमेशा नक्शों और टॉर्च से भरा रहता था जो हर रहस्य को उजागर करने का हथियार था। लेकिन एक दिन उसका यह शौक उसे ऐसी जगह ले गया जहां से निकलना नामुमकिन लगता था। सब कुछ उस शाम शुरू हुआ जब माया एक पुराने किले में घुस गई। वहां की दीवारें, पुरानी मूर्तियां और अंधेरे गलियारे उसे आकर्षित कर रहे थे। वह एक छिपे हुए खजाने की तलाश में इतनी गहराई में चली गई कि रास्ता भूल गई। रात होने लगी। आसमान में बादल छा गए और तेज आंधी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी मानो किला हिल रहा हो। माया के सारे कपड़े धूल और पसीने से सने थे। वह हल्के हरे रंग का टॉप और नीली जीन्स पहने थी जिसमें वह बेहद आकर्षक लग रही थी। हवा के झोंके उसके शरीर को छूते हुए एक अजीब सनसनी पैदा कर रहे थे। उसके बाल उड़ रहे थे और ठंड उसकी रगों में दौड़ने लगी। वह थरथरा रही थी, दांत किटकिटा रहे थे। किले का हर कोना अब भयानक लग रहा था। आंधी और तेज हो गई। माया ने इधर उधर देखा लेकिन कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। ठंड से उसका बदन सुन्न पड़ने लगा। तभी दूर एक पुराना कमरा नजर आया। वह जर्जर था लेकिन उस वक्त वह किसी महल से कम नहीं लग रहा। माया तेजी से दौड़ी और कमरे में घुस गई। अंदर का नजारा और भी डरावना था। कमरा खाली था। सिर्फ एक पुराना बिस्तर पड़ा था और एक अलमारी पर एक धूल भरी लैंप रखी थी। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा की साएं साएं और बाहर की आंधी का शोर। माया ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े गीले हो चुके थे और हवा की सर्दी उसे कमजोर कर रही थी। उसने लैंप पर नजर डाली। वह प्राचीन और रहस्यमयी लग रही थी, जैसे सदियों से वहां रखी हो। जिज्ञासा ने उसे लैंप छूने पर मजबूर किया। जैसे ही उसने लैंप को रगड़ा, वह चमकने लगी। माया को लगा कि शायद यह कोई पुरानी कलाकृति है, कोई मूल्यवान वस्तु। उसने लैंप को साफ किया और अचानक लैंप से नीला धुआं निकला। धुआं घुमावदार आकार लेते हुए एक विशाल आकृति में बदल गया। वह एक राक्षस था। लंबा, मांसल, आंखें लाल और आवाज गर्जदार। माया डर से पीछे हट गई। उसे लगा कि यह कोई भूत प्रेत है, कोई प्राचीन आत्मा। उसकी चीख किले में गूंज उठी। लेकिन राक्षस ने धीरे से उसका कंधा पकड़ा और उसे शांत किया। राक्षस ने खुद के बारे में बताया। वह सदियों से लैंप में कैद था। वह किसी भी इंसान की दो इच्छाएं पूरी कर सकता था, लेकिन तीसरी इच्छा उसे खुद पूरी करनी पड़ती थी। अगर वह इच्छा अधूरी रही तो इंसान की मौत हो जाती। माया हैरान हो गई। वह सोचने लगी कि ऐसा कौन सा राक्षस है जो अपनी इच्छा खुद पूरी नहीं कर सकता और इंसान की मदद लेता है। राक्षस ने बताया कि उसकी तीसरी इच्छा उसकी मुक्ति से जुड़ी है। उसे लैंप से आजाद होने के लिए इंसान की जरूरत है। माया ने बिना ज्यादा सोचे अपनी पहली इच्छा बताई। उसके कपड़े गीले थे, ठंड लग रही थी। वह चाहती थी कि राक्षस गर्माहट का इंतजाम करे ताकि उसके कपड़े सूख जाएं और ठंड दूर हो। राक्षस ने हाथ हिलाया और कमरे में एक जलती हुई मशाल प्रकट हो गई। लपटें नाचने लगीं। गर्मी फैलने लगी। माया ने मशाल के सामने अपने कपड़ों और शरीर को सुखाया। ठंड भाग गई और वह सुकून महसूस करने लगी। कुछ देर बाद जब उसके कपड़े सूख गए और गर्मी का असर हुआ, उसने अपनी दूसरी इच्छा जताई। वह अपने पिता से मिलना चाहती थी जो 8 साल पहले मर चुके थे। राक्षस ने फिर हाथ हिलाया और माया के पिता उसके सामने आ गए। माया की आंखें नम हो गईं। वह खुशी से झूम उठी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। माया ने पिता को बताया कि यह राक्षस की जादूगरी है। उन्होंने पुरानी यादें साझा कीं, हंसे खेले, सुख दुख बांटे। समय गुजरता गया और अचानक राक्षस ने कहा कि समय समाप्त हो गया। माया ने पूछा कि क्या मतलब? राक्षस ने बताया कि उसने मिलने का समय नहीं बताया था, इसलिए नियम से सिर्फ 45 मिनट दिए गए थे। अब पिता वापस जाएंगे। माया उदास हो गई। उसने पिता को गले लगाया और पिता गायब हो गए। माया अब सावधान हो गई। उसे लगा कि आगे की इच्छाएं ध्यान से मांगनी होंगी, लेकिन राक्षस ने याद दिलाया कि उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब उसकी इच्छा पूरी करने की बारी है। माया ने कहा कि बताओ क्या करना है। राक्षस ने खुलासा किया कि एक कैद राक्षस तभी मुक्त होता है
जब कोई इंसान उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। माया अवाक रह गई। यह कैसी इच्छा थी? वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। राक्षस ने चेताया कि अगर ऐसा न हुआ तो माया 24 घंटे में मर जाएगी। दोनों की जान बचाने के लिए यह जरूरी था। माया ने पूछा कि अगर संबंध किसी इंसान से ही बनाना है तो वह किसी और से क्यों नहीं करता? राक्षस ने कहा कि जिसकी इच्छाएं पूरी की गई हों उसी के साथ संबंध से मुक्ति मिलती है। माया ने और पूछा कि अगर उसकी जगह कोई लड़का होता तो क्या वह उसके साथ भी करता? राक्षस ने हां कहा, क्योंकि उसे सिर्फ मुक्ति चाहिए, जेंडर से फर्क नहीं पड़ता। माया सोचने लगी, शायद राक्षस सच्चा है। यह वासना नहीं, मुक्ति की चाह है, और अब उसकी जान राक्षस के हाथ में थी। आखिरकार वह राजी हो गई। माया धीरे धीरे उस राक्षस से, जो पहले डरावना लगता था, अब उसी के नजदीक आने लगी। उसे पता नहीं था कि वह किस अलौकिक ताकत के साथ बढ़ रही है। राक्षस की आवाज, उसका रूप और उसका रहस्यमय आभा मंडल, सब कुछ माया को सम्मोहित कर रहा था। राक्षस ने भी बिना वक्त गंवाए नरम स्वर में बात की और हल्के से उसके गाल पर हाथ रखा। उस छुअन में कुछ ऐसा था जिसने माया की सांसें रोक दीं। जैसे ही राक्षस ने उसे अपनी बाहों में लिया, माया के शरीर में एक विचित्र कंपी दौड़ गई। भय, आकर्षण और असमंजस सब मिलकर। अब माया को खुद पर नियंत्रण रखना कठिन हो रहा था। उसके चारों ओर जैसे कोई अदृश्य जाल बुन रहा था। हवा अचानक गर्म होने लगी। कमरे के कोने और गहरे हो गए। धीरे धीरे रात गहराती गई। बिस्तर पर दोनों आमने सामने थे, एक इंसान और एक अलौकिक प्राणी। माया की दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और राक्षस की आंखों की चमक रहस्य को बढ़ा रही थी। राक्षस ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम मेरे दुनिया का हिस्सा हो और इस रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। उसका लहजा किसी अनजाने खतरे की चेतावनी जैसा था। दोनों पसीने से तर हो चुके थे। पूरी रात वे दोनों शारीरिक संबंध में डूबे रहे। कमरे की दीवारें उनकी सांसों से थरथरा उठीं। माया की आवाजें किले में फैल गईं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। रात की गहराई में वे एक दूसरे से चिपके रहे। सुबह हुई। सूरज की रोशनी कमरे में आई। राक्षस अब एक साधारण इंसान बन चुका था। वह खुद को देखकर खुशी से चिल्लाया। वह मुक्त था, सदियों की कैद से छूटा। माया भी उसे देखकर प्रसन्न हुई, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसका शरीर बदलने लगा और वह खुद एक राक्षस में बदल गई। माया स्तब्ध हो गई। गुस्से में पूछा कि यह क्या है, लेकिन अब इंसान बन चुका। राक्षस बोला कि उसे इस बारे में पता नहीं। वह कमरे से निकलकर चला गया, किले में खो गया। माया अब राक्षस बन चुकी थी और वह लैंप में हमेशा के लिए बंद हो गई। असल में राक्षस ने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। जो कोई राक्षस के साथ संबंध बनाता, वह खुद राक्षस बन जाता और पुराना राक्षस इंसान। यह एक छलावा था, मुक्ति के लिए रचा गया जाल। अब माया तभी मुक्त होगी जब कोई उसे लैंप से निकाले और उसकी इच्छा पूरी करे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। माया की कैद एक नई शुरुआत थी। लैंप में बंद होकर वह सदियों तक इंतजार करती रही। किला बदलता रहा, मौसम बदलते रहे, लेकिन लैंप वहीं अलमारी पर पड़ी रही। आखिर क्या हुआ? फिर माया के साथ क्या होगा? क्या माया कभी लैंप से बाहर आएगी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।